नमस्कार मित्रों, भास्कर योगफल ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल में मैं सुनील भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोगों ने एक नई श्रृंखला शुरू की है, आओ ज्योतिष सीखें। इसके पहले भाग में मैंने उन विषयों की चर्चा की कि ग्रह कौन कौन से होते हैं, भाव कौन कौन से होते हैं और किन किन भावों से हम लोग किन किन बातों का विचार कर सकते हैं। मैंने एक छोटा सा प्रयास इस माध्यम से किया है। जिस प्रकार से आज बड़ी बड़ी कंपनियां विजुअल लर्निंग प्रोवाइड कर रही हैं, मैंने सोचा कि क्यों नहीं ज्योतिष को, जो मेरा आज तक का अनुभव रहा है, आज तक का मेरा जो ज्ञान रहा है, उनको कम से कम शब्दों में, कम से कम एफर्ट्स लगा के आप तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। जिन्हें जान करके, जिन्हें थोड़ा सा ध्यान दे करके आप भी एक सफल ज्योतिष बन सकते हैं। आप भी अपनी जन्म पत्रिका, अपने यार दोस्तों की जन्म पत्रिका, अपने मित्र रिश्तेदारों की जन्म पत्रिका को बड़ी ही सहजता से देख सकते हैं कि कल आपके साथ क्या होने वाला है, आपके मित्र रिश्तेदारों के साथ क्या होने वाला है। उसके लिए कहीं किसी ज्योतिष के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले भी कहा है पिछले वीडियो में कि आप एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठ जाएं। जो बातें मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, सिर्फ उनको नोट डाउन करें। नो डाउट आप भी एक ज्योतिष बन जाएंगे। इसी श्रृंखला में यह दूसरा भाग है। पिछले भाग में हम लोगों ने चर्चा की थी कि ग्रह कौन कौन से हैं और हाउसेज कौन कौन से हैं, भाव कौन कौन से हैं और किन भावों से हम लोग किन बातों का विचार कर सकते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे ग्रहों से परिचय की। ग्रहों का क्या परिचय है। और ज्यादा विलंब नहीं करते हुए मैं सीधे अपने मुद्दे पे आता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 9 ग्रह का उल्लेख किया गया है हमारे शास्त्रों में और सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है। हम लोग आरंभ करते हैं सूर्य से। सूर्य यह एक स्थिर ग्रह है, पाप संज्ञक है, क्रूर ग्रह कहे गए हैं, पुरुष ग्रह हैं। ख्याति प्राप्ति के लिए इनका विचार किया जाता है। कहीं भी किसी भी जातक की जन्म पत्रिका हो, अगर उसके जीवन में सरकारी तंत्र का विचार करना है, सरकार से मिलने वाले योगदान और लाभ की बात करनी है, सरकारी नौकरी का विचार करना है और सरकार से जुड़े हुए तमाम कार्यों का विचार हम लोग सूर्य से करते हैं। उन्नति का विचार हम लोग सूर्य से करते हैं। अब दूसरे ग्रह की हम लोग बात कर लें। उनका नाम है चंद्रमा। इनको शास्त्रों ने कहा है कि सूर्य अगर राजा हैं तो ये मंत्री हैं, सूर्य अगर आत्मा है तो चंद्रमा मन है। यह एक उपग्रह है। आपने ग्रह और उपग्रह निश्चित ही पढ़ा होगा कि सूर्य को छोड़ करके बाकी जितने भी ग्रह हैं, ये ग्रह उपग्रह कहे गए हैं। से बता रहा था कि सूर्य एकमात्र ग्रह हैं और बाकी जितने भी ग्रहों की चर्चा हमारे मनीषियों ने की है, ये सभी उपग्रह हैं। सूर्य स्टार हैं और बाकी सभी प्लैनेट हैं। तो चंद्रमा एक उपग्रह है, शुभ संज्ञक है।
शुक्ल पक्ष की चंद्रमा को और पूर्णिमा के करीब के चंद्रमा को हमने शुभ माना है, हमारे मनीषियों ने शुभ माना है। और वहीं अमावस्या के करीब की चंद्रमा हो और कृष्ण पक्ष की चंद्रमा हो, उन चंद्रमा को हम सबों ने अशुभ माना है। यह एक स्त्री ग्रह है, मन का कारक है, यानी किसी भी जातक का मन किस तरह से क्रिएटिव है, वो मन में किस किस तरह के विचार उत्पन्न करता है, या उसका मन कितना सशक्त है या उसका मन कितना कमजोर है, कितना निर्बल है, कितनी जल्दी वो भावुक हो उठता है, इन सब का विचार हम लोग चंद्रमा से करते हैं। फिर यही चंद्रमा भाग्य का भी कारक है, धन के लिए भी जाने जाते हैं और सुख प्रदाता भी कहे गए हैं शास्त्रों में। अब हम लोग तीसरे ग्रह की बात कर लें, ये हैं मंगल। यह अग्नि तत्व के ग्रह हैं। मंगल एक अग्नि तत्वीय ग्रह है, पाप संज्ञक हैं, पुरुष ग्रह हैं, जमीन, जायदाद, ब्लड रिलेशन और विवाह संबंधी तमाम तरह के कष्टों के लिए हम लोग मंगल का विचार करते हैं। यह मंगल ही किसी भी व्यक्ति के जीवन के मांगलिक कर्मों के लिए भी जाने जाते हैं। जीवन में कितना मंगल होगा और कितना अमंगल होगा, इसका विचार भी हम लोग मंगल से करते हैं। कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी का भी विचार हम लोग मंगल से करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले ग्रह की। इनका नाम है बुध। बुध जो है, मंगल को सेनापति कहा गया है और बुध को युवराज कहा गया है। यह बहुत जल्दी परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। जल्दबाज प्रवृत्ति, इससे हम लोग आकलन करते हैं। यह एक निपुंसक ग्रह है। बुद्धि कारक ग्रह भी इनको कहा गया है, यानी आपकी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण है, आप बौद्धिक रूप से कितने सशक्त हैं या आपकी बुद्धि कितनी कमजोर है, इसका विचार भी हम लोग बुध को देख करके कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में पागलपन का विचार हम लोग बुध को देख करके कर सकते हैं। बुध से हम लोग बुद्धि का विचार करते हैं, बुध से ही हम लोग बुद्धि का आकलन करते हैं। तो अगर बुध पाप पीड़ित हो जाए, अगर बुध कमजोर हो जाए, अगर उसकी डिग्री बिल्कुल ना के बराबर की हो, तो वैसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति पागल हो जाए। इसलिए शास्त्रों ने कहा कि बुध को देख करके हम किसी व्यक्ति के पागलपन का भी विचार करते हैं। गूंगापन, चूंकि बुध जहां एक तरफ बुद्धि के कारक हैं, वहीं दूसरी ओर वाणी के भी कारक हैं। आपकी वाणी कितनी मधुर होगी, आपकी वाणी कितनी तीक्ष्ण होगी, इसका विचार भी बुध से ही हम करते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति की वाणी बिल्कुल नहीं है, गूंगा अगर वो है, तो उसका विचार भी हम लोग बुध से करते हैं। उच्च शिक्षा के लिए जाने जाते हैं और व्यापार व्यवसाय के लिए भी हम लोग बुध का विचार करते हैं।
अब हम लोग बात करें अगले ग्रह की, ये हैं बृहस्पति। बृहस्पति के विषय में कहा गया है कि संतान का विचार, ये देव गुरु हैं, संतान का विचार, धर्म का विचार, दान का विचार हम लोग बृहस्पति से करते हैं। यह एक सर्वाधिक शुभ ग्रह है। संतानहीनता, दुखी, दरिद्र और धन संबंधी तमाम मुश्किलों के लिए भी हम लोग बृहस्पति को विचार करते हैं। धन के कारक भी बृहस्पति को कहा गया है, फाइनेंस मिनिस्टर कहा गया है बृहस्पति को। और किसी भी स्त्री के विवाह संबंधी विचार के लिए भी हम लोग बृहस्पति का विचार करते हैं। अब हम लोग बात करें अगले ग्रह की, इनका नाम है शुक्र। यह शुक्र एक जलीय ग्रह कहे गए हैं। यह भी शुभ ग्रह में आते हैं और बड़ा ही चमकीला ग्रह कहे गए हैं। इससे हम लोग सुख का, आराम का, लग्जरियस लाइफ का हम लोग विचार करते हैं। वीर्य, स्त्री सुख, धन कारक, काव्य, संगीत और जितनी भी कलात्मक क्रियाएं हैं उन सब का, गीत, संगीत, नृत्य, अभिनय, इन सब का विचार हम लोग शुक्र से करते हैं। तलाक के भी कारक कहे गए हैं शुक्र। किसी भी व्यक्ति के जीवन में तलाक की स्थिति को उत्पन्न करने के लिए भी हम लोग शुक्र का विचार करते हैं कि शुक्र की क्या भूमिका है, क्या स्थिति है। अब हम लोग बात करें अगले ग्रह की, तो ये हैं शनि। यह एक पाप ग्रह हैं और कष्ट, रोग, दरिद्रता, कुकृत्य, निर्धनता, तनाव, डिप्रेशन देने के लिए जाने जाते हैं। ख्याल उठेगा कि क्या शनि सिर्फ बुरे बातों के लिए ही विचार किए जाते हैं या इनके कुछ अच्छे पक्ष भी हैं? तो मैं यहां आपसे कहता चलूं कि जिस वक्त हम लोग जन्म पत्रिका अध्ययन का विचार करेंगे उस समय मैं आपको बतलाऊंगा कि इनके शुभ परिणाम को हम लोग कैसे नोट कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में कब शनि शुभ परिणामदाता बन जाते हैं। अब हम लोग बात करें अगले ग्रह की, इनका नाम है राहु। यह भी एक पाप ग्रह है। दुर्भाग्य सूचक, अचानक संपत्ति दाता। किसी भी व्यक्ति के जीवन में अचानक परिवर्तन हो जाने के लिए हम लोग राहु का विचार करते हैं। तो अचानक संपत्ति का आ जाना या अचानक संपत्ति का चले जाना भी हम लोग राहु से विचार करते हैं। और राहु जो है किसी भी व्यक्ति को कामना ग्रसित करते हैं। ऐसा शास्त्रों ने क्यों कहा? तो जन्म पत्रिका में राहु की भूमिका को बहुत ही अहम बतलाया गया है। यह राहु जहां भी बैठते हैं उसकी कामना को बढ़ा देते हैं, तीव्र कर देते हैं। मान लीजिए कि किसी की व्यक्ति की जन्म पत्रिका में चतुर्थ स्थान में राहु बैठे हुए हैं, तो उनके पास 1 मकान हो, 10 मकान हो, फिर भी उनके मन में ये कामना होगी कि एक इससे बेहतर और हो जाए, वो 11वां धन भाव से संबंध बना ले। तो व्यक्ति के पास चाहे कितनी भी संपत्ति क्यों ना आ जाए,
उसके मन में विचार आते रहेंगे कि कुछ पैसे और आ जाते हैं। यानी राहु जिस भाव से संबंध बनाते हैं उस भाव की कामना को बढ़ा देते हैं, चाहत को बढ़ा देते हैं। और राहु के विषय में कहा गया है कि यह संदेह देने वाले ग्रह हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में बार बार संदेह का जन्म, सपोज कीजिए कि आपने घर के मुख्य दरवाजे पे ताला मार दिया और आपके मन में बार बार ये विचार आ रहे हों कि यार मैंने ताला मारा या नहीं मारा, मैंने बंद किया दरवाजा या नहीं किया। तो इसका विचार अगर मुझे करना है तो वो राहु संदेह उठाने के लिए जाने जाते हैं। इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। अब हम लोग बात करें केतु की। केतु को भी पाप ग्रह कहा गया है। क्यों पाप ग्रह कहा गया है? इनके परिणाम बड़े अलग हैं, राहु से ठीक भिन्न, ठीक विपरीत। फिर भी इनको पाप ग्रह कहा गया है। वो इसलिए कहा गया है क्योंकि राहु के साथ इनकी युति होती है, राहु के ठीक सामने ये होते हैं। वैसे केतु से हम विचार कर सकते हैं उदार, विनम्र, संयमी, विनाशी, उपद्रवी और बाधा कारक ग्रह कहा गया है शास्त्रों में केतु को। डिटैचमेंट के कारक केतु को बतलाया गया है। डिटैचमेंट का अर्थ होता है विलगाववादी, अलगाव पैदा करने वाला। अगर केतु का संबंध आपके धन से हो जाए तो समझ लीजिए कि धन से उसका डिटैचमेंट हो जाएगा, धन से वो बिलगाव हो जाएगा, अलगाव हो जाएगा व्यक्ति का। वहीं अगर सप्तम स्थान से केतु का संबंध हो जाए तो ये मान लीजिए कि पत्नी से उस आदमी का अलगाव हो जाएगा, पत्नी से उस आदमी को दूरी हो जाएगी, पार्टनर से उसका विलगाव हो जाएगा। तो ये तो हुए हमारे साथ 9 ग्रह, और इन ग्रहों से जुड़े किन किन बातों का हम विचार कर सकते हैं। अब चूंकि किसी भी जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं और हम लोग अगर जन्म पत्रिका का अध्ययन करने चलेंगे तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रह किस भाव में सर्वथा शुभ प्रदाता हो जाते हैं, यानी कौन से ग्रह किस भाव में कारक होते हैं। अब ये कारक क्या होता है? तो शास्त्रों ने कहा कि ग्रह अच्छे और बुरे प्रभाव देने के लिए कई तरीकों से जाने जाते हैं कि उनकी डिग्री क्या है, क्या वो शुभ संगत में है, क्या किसी शुभ केंद्र त्रिकोण के घरों से संबंध बना रहे हैं, या ये भी देखा जाता है कि वह किस भाव के कारक हैं और क्या वो उस भाव में बैठे हैं। यानी कहने का अर्थ ये हो जाता है कि अगर हम लोगों को ग्रहों को सब ठीक से समझना है तो हमें ये भी याद रखना होगा कि कौन से ग्रह किस भाव में कारक हो जाते हैं। जब ग्रह कारक होते हैं तो अपने उच्च फल से भी अधिक परिणामदायी हो जाते हैं। ऊंच नीच क्या होता है उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। अब हम लोग बात करें कि लग्न के कारक कौन कौन से ग्रह हो जाते हैं। तो प्रथम भाव के कारक कहे गए हैं सूर्य और चंद्रमा।
दूसरे भाव के कारक कहे गए हैं बृहस्पति, तीसरे भाव के कारक कहे गए हैं मंगल। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पराक्रम के लिए मंगल को जाना जाता है, तो ये जो तीसरा स्थान है किसी भी व्यक्ति के जन्म पत्रिका का पराक्रम भाव, तो इसके लिए मंगल को कहा गया कि ये तीसरे भाव के कारक हैं। चौथा भाव माता का और संपत्ति का होता है, सुख का स्थान भी होता है, और माता के कारक चंद्रमा को कहा गया है और सुख के कारक शुक्र को कहा गया है। इसलिए चौथे भाव में चंद्रमा और शुक्र को कारकत्व प्राप्त है। पांचवा भाव ज्ञान का भाव है। इस पांचवें भाव में बृहस्पति को कारक कहा गया है। छठा भाव टेंशन का घर है, तनाव का घर है, रोग का घर है, इसलिए इस घर में शनि कारक होते हैं। सप्तम स्थान विवाह का घर है, वैवाहिक सुख का घर है, और विवाह के कारक शुक्र को कहा गया है, इसलिए सप्तम भाव के कारक शुक्र है। अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, फिर वही डिटैचमेंट का भाव है, इसलिए अष्टम भाव में शनि कारक हो जाते हैं। नवम भाव को भाग्य स्थान कहा गया है, और लग्न से पंचम और पंचम से पंचम यानी पूर्ण ज्ञान के भाव को भी हम लोग नवम भाव कहते हैं, इसलिए नवम भाव में बृहस्पति कारक हो जाते हैं। दसम भाव की अगर हम लोग बात करें तो दसम भाव जो है उसमें तीन तीन ग्रह कारक होते हैं, सूर्य, मंगल और बृहस्पति। सूर्य सरकार के कारक हैं, मंगल साहस और पराक्रम के कारक हैं, और बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। तो ज्ञान से, सरकार से, साहस से, पराक्रम से ही पुरुषार्थ किए जाते हैं, और 10वें भाव को हम लोग कर्म भाव कहते हैं, इसलिए यहाँ तीन तीन ग्रह को कारकत्व प्राप्त है। एकादश भाव आय का भाव, अभी पीछे मैंने बताया आपको कि बृहस्पति से धन का विचार हम लोग करते हैं, धन के कारक कहे गए हैं बृहस्पति। तो एकादश भाव जो है ये भाव धन को रिप्रेजेंट करता है, आय के इनकम को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इस भाव के कारक बृहस्पति को कहा गया। द्वादश स्थान को विदेश भाव कहा गया है। द्वादश भाव को हम लोग हो जाने का भाव कहा है, खर्च का भाव कहा है, और खर्च जब भी जीवन में होगा तो कहीं ना कहीं किसी जरूरत से किया जाता है, और खर्च होता है तो किसी सुख के लिए खर्च करता है मनुष्य, इसलिए यहाँ शुक्र को कारक कहा गया। ठीक है, अब हम लोग बात कर लें कि ग्रहों को 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह में से सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु को छोड़ करके बाकी पांचों ग्रह को 2-2 हाउस मिले हुए हैं। मंगल को मेष और वृश्चिक, बुध को मिथुन और कन्या, शुक्र को वृष और तुला, शनि को मकर और कुंभ, और बृहस्पति को धनु और मीन राशि। अब सभी ग्रहों की 2 में से एक प्रिय राशि होती है जिसे वो सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, और उसी को कहा गया है मूल त्रिकोण राशि। तो अब हम लोग बात कर लें कि सभी ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि कौन कौन सी है। सूर्य की सिंह राशि,
चंद्रमा की वृष राशि, मंगल की मेष राशि, बुध की कन्या राशि, गुरु की धनु राशि, शुक्र की तुला राशि और शनि की कुंभ राशि। ये मूल त्रिकोण राशियां हैं। यहां मैं एक बात और क्लियर करता चलूं कि किसी भी जन्म पत्रिका में अगर मूल त्रिकोण राशियों में नवो ग्रह अगर आकर के बैठ गए तो कुंडली की क्या स्थिति है इससे कोई मायने नहीं रखता है। अगर सभी ग्रह मूल त्रिकोण राशियों में बैठे हुए हैं तो ये मान के चलिए कि जातक अपने जीवन में पूर्ण उन्नति को उपलब्धि पाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि कोई भी ग्रह एक राशि को छोड़ करके दूसरी राशि में जाता है तो उसकी टाइमिंग क्या होती है। सूर्य 1 माह में, चंद्रमा 2.25 दिन में, मंगल 1.5 माह में, बुध 14 दिन में, बृहस्पति 1 वर्ष में, शुक्र 24 दिन में, शनि 2.5 वर्ष में, राहु 1.5 वर्ष में और केतु 1.5 वर्ष में। हालांकि अभी भी कुछ बातें रह गईं जिन पे चर्चा करनी अभी बाकी है, लेकिन मैं समझता हूं कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर ये मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों से शेयर कर दें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जो भी वीडियो हम लोगों के यहाँ से निकले वो सीधा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है मित्रों, इसी के साथ आप सबों को मेरा प्रणाम।